हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है इट इज़ अ मेथड ऑफ असेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विस विद इन आउटसाइड ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब क्या है यहाँ पे कि एक मेथड है जिसके अंदर हम कॉस्ट निकालेंगे किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने की। अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी हम कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे वो इस मेथड्स के अंदर हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले आप रोड ट्रांसपोर्ट्स पे, रेलवे, एयरलाइंस पे, यानी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। दूसरा होता है होटल्स के अंदर, तीसरा होता है होटल्स के अंदर, और चौथा होता है कैंटीन के अंदर। और भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो सकता है, किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री है उसके अंदर हम सर्विस कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम कॉस्ट यूनिट इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मतलब किसी भी कॉस्ट के अंदर यूनिट कॉस्ट हम किस तरह से लेंगे। तो देखिए अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है तो उसको हम चार्ज करते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब एक तो इसके अंदर कंपोजिट कॉस्ट है। देखिए पहला है पर पैसेंजर और दूसरा है पर किलोमीटर। मतलब एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के हम कितना फेयर चार्ज करेंगे वो इसके अंदर इस मेथड के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है गुड ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई भी गुड ले जा रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्टिंग चार्ज करेंगे। तो देखिए पहला है पर टन, मतलब हम टन में अगर जो भी ले रहे हैं तो उस टन का, और फिर है दूसरा पर किलोमीटर, मतलब पर टन किलोमीटर, कितना टन और कितने किलोमीटर के हिसाब से हम उसमें चार्ज करेंगे। होटल में होता है पर रूम पर डे, मतलब एक रूम पे कितने दिन, मतलब हर रूम का कितना चार्ज होगा उसके डे के अकॉर्डिंग। चौथा होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, उसमें होता है पर डे पर बेड। ठीक है, ये सारे इसकी कॉस्ट यूनिट्स हैं। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो करिए, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो देखिए हम सबसे पहले आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। अब हम ये देखेंगे कोई भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो वो किस तरह से अपनी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज चार्ज करती है। मतलब वो कोई भी अगर सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है तो वो किस तरह से हमसे कॉस्ट लेती है। तो आइए देखिए, पहले अगर मीनिंग की बात करी जाए, इट इज़ अ मेथड ऑफ असेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये कॉस्ट निकालती है किसकी, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की। अब बात करी जाए इसके अंदर एक बनती है डेली लॉग शीट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के अंदर या किसी भी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर पूरा एक बनता है डेली लॉग शीट। ये लॉग शीट होती क्या है, ये एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं उस डिटेल्स, मतलब कितनी ट्रिप्स करी हमने, उसका रनिंग टाइम क्या था, या उसकी कितनी कैपेसिटी थी ऑन द डेली बेसिस। ये हम डेली बनाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, टोटल मिला के 5 स्टेप्स हैं जिसे हम करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है टोटल रन किलोमीटर, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो कितनी चली है। तो इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू, अब ये 2 किस लिए, देखो जो गाड़ी जाएगी वो आएगी भी, तो इसलिए 2 लगाया जाता है। डिस्टेंस कवर्ड, अब उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स, मतलब वो एक दिन में कितनी ट्रिप्स कर रही है। फिर होता है नंबर ऑफ डेज, मतलब अगर वो मंथ में कितने डेज ऑपरेट कर रही है, ठीक है, या वीक में कितने डेज ऑपरेट कर रही है। और दूसरा होता है नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब वो साल में कितना चलेगी। तो जैसे ही हम इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रन किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट है वो है कंपोजिट कॉस्ट, मतलब सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे 2 कॉस्ट होती हैं। तो दूसरी होती है हमारी टोटल रन किलोमीटर, टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर। तो ये देखिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, हमने जो भी निकाला अभी ऊपर टोटल रन किलोमीटर इनटू में सिटिंग कैपेसिटी, मतलब हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इनटू में ऑक्यूपेंसी रेट। देखिए हर बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक बस है, एक बस में 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन क्या हर बार जब भी वो मतलब ट्रिप्स करती है तो ज़रूरी थोड़ी ना हर बार 50 हो या कुछ हो। मतलब हमारा एक एवरेज होता है कि 80% हर बार वो फुल रहती है, बाकी 20% वो खाली रहती है, तो होता है हमारे ऑक्यूपेंसी रेट। अब बात आती है हमें टोटल रन किलोमीटर की कॉस्ट क्या पड़ रही है।
यानी अगर हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमें कितनी इनकर करनी पड़ रही है, तो वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय में टोटल रन किलोमीटर। मतलब ये वाला जो हमने निकाला है, ये वाला, और जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे अभी, उसको डिवाइड कर दो अगर टोटल रन किलोमीटर से, तो हम निकाल सकते हैं टोटल रन किलोमीटर कॉस्ट, मतलब पर रन किलोमीटर कॉस्ट कितनी आई है हमारी। फिर ये हमारा जो होता है, ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये हमारा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा होता है रनिंग चार्जेस। ठीक है, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा होता है रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस को ही फिक्स चार्जेस कहा जाता है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो फिक्स रहें, अगर हम अपनी किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करें या नहीं करें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है रोड टैक्स। रोड टैक्स क्या होता है, हमारा फिक्स है कि हमें देना ही देना है। दूसरा होता है इंश्योरेंस, फिर होता है ड्राइवर का वेज यानी ड्राइवर की सैलरी। ठीक है, दूसरा होता है कंडक्टर वेज यानी कंडक्टर की सैलरी। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के साथ एक कंडीशंस होती है, अगर आप उसे फिक्स में डालेंगे तो वो रिलेटेड होना चाहिए टाइम से। ठीक है, अगर वो फिक्स माना जाएगा तो वो रिलेटेड होना चाहिए टाइम से, और अगर वो मतलब वेरिएबल मानोगे तो रिलेटेड होना चाहिए ऑपरेशन से। मतलब अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो किससे रिलेटेड है, इससे, क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्ट से, है ना। अगर वो फिक्स्ड है, मतलब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी स्टिल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो टाइम का लेना देना है, तो वो किससे हो जाता है, ये क्या नाम है, फिक्स माना जाता है हमारा। जैसे हम लोग अभी अकाउंट्स में पढ़ते थे कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय में एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब उसकी जितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है तो वो हमारा क्या होता है, टाइम से रिलेटेड, इसलिए उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। और हमने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा कि डेप्रिसिएशन वाज द फिक्स्ड, मतलब वो फिक्स रहेगा, वो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अकाउंट्स के अंदर अलग है और कॉस्टिंग के अंदर ये अलग है, ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हम वेरिएबल्स के अंदर देखेंगे जिसे हम रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला हमारा आता है डेप्रिसिएशन। अब पेट्रोल और डीजल, अगर गाड़ी या ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के अंदर अगर कोई भी चीज़ हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तभी ये लगने वाला है, इसलिए। और दूसरा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर्स एंड ट्यूब्स, अगर ये घिस गए हैं तो उसको दोबारा लगवाने का खर्चा। फिर यानी ए प्लस बी, इन सबको ऐड करके मिलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स, इसके अंदर ऐड होता है टैक्स। ठीक है, ये काफ़ी बार पैसेंजर टैक्स के नाम से दिया जाता है या अलग नाम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद निकल के आता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट आई है ये क्या है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। और इसके अंदर अगर आप ऐड कर दो प्रॉफिट्स तो ये निकल के आ जाता है टोटल। प्रॉफिट्स ऐड कर दोगे तो निकल के आ जाता है टेकिंग्स। यहाँ पे टेकिंग्स को ही सेल्स होता है, मतलब जो भी हमने माल बेचा उसको क्या कहेंगे हम, टेकिंग्स। यहाँ पे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आइए एक एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ वन वे रूट, मतलब एक साइड अगर वो गाड़ी जाती है तो 40 किलोमीटर लगती है। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे होगा, 40 जाने का प्लस 40 आने का, तो टोटल ये 80 है इस तरह से। लेकिन हम तो वहाँ है ना, तो हमने तो फॉर्मूले में पहले ही 2 लगा रहा है तो हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है, अब राउंड ऑफ ट्रिप्स, वो एक दिन में 3 ट्रिप्स लगाती है और मंथ में 25 दिन चलती है, और सीटिंग कैपेसिटी उसकी 50 है और ऑक्यूपेंसी रेट 80 है। हम जब भी ये चीज़ निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें या तो पूरी चीज़ मंथ में निकालनी है या पूरी चीज़ क्वार्टर में या पूरी की पूरी चीज़ ईयर के लिए। मैं यहाँ पे मंथ का मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल रन किलोमीटर। टोटल रन किलोमीटर सबसे पहले हम दिखाएंगे हमारा रन किलोमीटर कितना है। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इंटू में नंबर ऑफ डेज, इंटू में नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब वो कितने दिन एक मंथ में चलती है। आइए तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू में डिस्टेंस कितना है 40, इंटू में नंबर ऑफ डेज कितना है 3, ओ सॉरी यहाँ नंबर ऑफ ट्रिप्स रह गया, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स, तो मंथ की जगह हम 1 रख रहे हैं क्योंकि मैंने 1 माना है, और हमारा ट्रिप्स कितने हैं 3। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 इंटू 40 इंटू में 3 इंटू में 3, तो यह आ रहा है
720, मतलब ये एक महीने के अंदर 720 किलोमीटर रन करती है। सॉरी यहाँ पे ना ये नंबर ऑफ 25 था तो वो पुट करना रह गया है, तो इसको देखो दोबारा कर लेते हैं। तो कैसे 2 इंटू में 40 है ना, ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। नंबर ऑफ डेज है 25, नंबर ऑफ मंथ्स 1 और नंबर ऑफ ट्रिप्स कितना है 3। तो अब इसको करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 40 इंटू 25 इंटू में 1 इंटू में 3, तो ये आ रहा है 6। ये मंथली है। अगर आप इसे ईयरली निकालना चाहेंगे तो कैसे कर लेंगे, जस्ट 6000 इंटू 12, तो ये आएगा 72,000 किलोमीटर। मतलब क्या है, हमारी एक मंथ में गाड़ी कितनी चलती है 6000 किलोमीटर और पूरे साल में कितनी चलती है 72,000 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हमारी यहाँ पे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रन किलोमीटर इनटू में सिटिंग कैपेसिटी, मतलब हमारी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, इनटू में ऑक्यूपेंसी लेवल, मतलब वो कितना रहती है। तो देखिए हमारा टोटल रन किलोमीटर कितना था, एक मंथ का था तो 6000 किलोमीटर। सिटिंग कैपेसिटी है हमारी 50 टोटल की, और वो कितनी रहती है 80% तो ऑक्यूपाइड रहती है। तो 6000 इंटू 50 इंटू में 80%, तो ये आ रहा है 2,40,000। $2,40,000 किलोमीटर्स, यही अभी तक तो निकालना था। अब एक क्वेश्चन फुल फ्लैश कर लेते हैं इसका। ये हमारा क्वेश्चन है कुछ, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ बसेस हैं, वो टोटल 5 बस हैं। उस एक बस की कॉस्ट जो है वो 90,000 है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 3.5 ईयर्स। और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड जो लाइफ है हमारी वो है 3.75, रिपेयर्स ये सब चीज़ें दे रखी हैं, और फ्यूल का खर्चा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे टोटल रन किलोमीटर, मतलब गाड़ी टोटल कितना चली है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 इंटू में डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, इंटू में नंबर ऑफ ट्रिप्स, हमने कितनी ट्रिप्स करी हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ, कितना मंथ है, फिर नंबर ऑफ डेज, कितने डेज चली है वो एक मंथ में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने वो ले लिया, क्या बोलते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो उस क्वेश्चन में देखेंगे। आइए तो देखें यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो 4 है, तो 2 इंटू में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो है 20 किलोमीटर और ट्रिप्स है 4, और वर्किंग डेज इन अ मंथ 25 और मंथ का 1 रख लेते हैं, पर मंथ निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 2 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 25 इंटू में 1, तो ये आ रहा है 4000 किलोमीटर। ये हमारा, और यहीं पे हम दूसरी चीज़ भी निकालते हैं, और वो होता है हमारा नंबर ऑफ, यानी टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है हमारा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो वो होता है टोटल रन किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय सिटिंग कैपेसिटी, हमारी कितनी सिटिंग कैपेसिटी है, और इनटू कर देते हैं उसको ऑक्यूपेंसी लेवल से, यानी ऑक्यूपेंसी रेट या लेवल जो चाहे बोलते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल रन किलोमीटर था 4000, इनटू में सिटिंग कैपेसिटी हमारी है
50 पैसेंजर्स, जिसमें से एवरेज कैपेसिटी जो यूज़ होती है हर बार वो होती है 90%। तो टोटल ये आएगा 4000 इंटू 50 इंटू 90%, तो ये आ रहा है 1,80,000। क्या था इतना, तो हमारी 1,80,000 किलोमीटर्स पैसेंजर किलोमीटर है और नॉर्मल किलोमीटर है 4,000। तो अब जो होगा, अब हम बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। उसका हमारा फॉर्मेट होता है, लिख देंगे ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और ये जो है ये है पर मंथ पर बस, मतलब हम एक मंथ का भी बनाएंगे और एक बस का भी बना रहे हैं सिर्फ, तो ये आएगा पर्टिकुलर और अमाउंट। आप चाहो तो सारे खर्चे एक साथ लिख सकते हो और चाहो तो बाइफोकेट करके भी लिखो, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। स्टैंडिंग एंड रनिंग चार्जेस, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो खर्चा था वो था डेप्रीशिएशन, तो उसको किस तरह निकालेंगे हम। देखिए हमारी एक बस की कॉस्ट कितनी थी, 90 लाख, और उसकी लाइफ कितनी थी 3.75 ईयर्स, है ना, और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है तो इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आएगा 90 लाख डिवाइड बाय में 3.75 ईयर्स, तो 2,40,000। ये आ रहा है 2,40,000, लेकिन इसको अभी हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि वो पूरे साल का आया है, हमें कितने का चाहिए, मंथ का चाहिए, तो वो आ रहा है 2 लाख रुपए। या यहीं पे इंटू 12 कर सकते हो आप, क्योंकि हमें तो डिवाइड पूरे मंथ का निकालना है और वो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, और हमारा खर्चा था ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 5,32,300 पर मंथ पर बस, हमें पर बस का ही चाहिए था तो वो लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि पर मंथ भी चाहिए, जो चीज़ ईयर में है उसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ रहा है 5,72,300। ड्राइवर्स की सैलरी जो है वो भी डाल देंगे, ड्राइवर सैलरीज वो थी 32,000 पर मंथ, ठीक है। कंडक्टर सैलरी थी, कंडक्टर की सैलरी जो थी वो थी हमारी 24,000 पर बस पर मंथ। गैरेज रेंट जो है वो दे रखा है पर एनएम पे, गैरेज रेंट जो था वो था पर एनएम पे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं क्वेश्चन सामने रख देता हूँ ताकि आपको भी समझ आए। ये देखिए, ये देखिए हमारा गैरेज रेंट है पर एनएम है, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो पर मंथ आ जाएगा, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 20,000 पर मंथ। और देखिए इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 2% है। इंश्योरेंस 2% किसका, उसकी एक्चुअल कॉस्ट का, यानी 90 लाख का 2% यानी 18,000, ये आएगा 18,000। और देखिए हमारे पास क्या है, टैक्सेस हैं, वो भी पर एनम है और वो 5 बसों के हैं पर, और गैरेज रेंट भी शायद हमारा 5 बसों का ही था। हाँ, तो अगर वो 5 बसों का था तो ये कितने का है, ये 5 का है, तो हमें तो लेकिन एक का चाहिए, तो 20,000 डिवाइड बाय में 5 तो आएगा 4,000, ठीक है। और इंश्योरेंस पर बस का निकालना था क्योंकि 90 लाख पर बस की कॉस्ट है, और टैक्स है हमारा 2,40,000 पर एनम, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे ही 5 से ताकि वो आ जाए। तो 2,40,000 डिवाइड बाय में 12 और डिवाइड बाय में 5, तो ये भी आएगा 4,000, ठीक है। और रोड लाइसेंसिंग तो वो पर बस पे ही दे रखा है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 24,000। और इंटरेस्ट वो है 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट जो है वो भी 90 लाख पे 12% पर एनम।
और डिवाइड बाय में 5 इसको भी करेंगे साथ में। तो 90 लाख इंटू में 12% डिवाइड बाय में 5, 90 लाख इंटू में 12%। तो हमें पर मंथ चाहिए, लेकिन ये तो पूरे ईयरली का निकालेंगे, तो पर मंथ के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट में 90 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय में 12, जो कि आएगा 90,000। ठीक है। और देखिए अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल निकालते हैं। देखिए फ्यूल को कैसे करना है। यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है 700 रुपये का 10 लीटर लगाएगी, यानी 10 लीटर पेट्रोल आता है 700 रुपये का, तो यानी 700 डिवाइड बाय में 10 लीटर है ना। और देखिए हमारी जो बस थी वो कितने देर मतलब कितने टाइम तक चली थी। अगर आप लोग को अगर याद, तो हमारी बस टोटल जो थी वो 4000 किलोमीटर चली है, तो उतने का ही फ्यूल भी खर्च होगा। 700 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 4000, तो ये आएगा 700 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 4000, ये आ रहा है 2,80,000 का हमारी बस क्या खाएगी, पेट्रोल, यानी फ्यूल कंज्यूम करेगी वो, अगर इतना चलेगी तो। और क्या है यहाँ पे, हमारे पास पैसेंजर है वो इसका काम नहीं है, डिस्टेंस ये भी हो गया। अब देखो मैनेजर की सैलरी जो है वो पर मंथ है, तो 5 बसों के लिए देगा या एक के लिए दे रहा है। मैनेजर सैलरी जो है वो 5 बसों के लिए होगा, तो उसको हमें तो पर मंथ चाहिए, तो 60 डिवाइड बाय में 5, तो यह आएगा 12,000 रुपये पर मंथ पर बस। ठीक है। दूसरी चीज़ है अकाउंटेंट सैलरी 30,000 रुपये, ये भी 5 बसों के लिए होगा, तो लेकिन हमें तो पर मंथ पर बस चाहिए, तो 30,000 डिवाइड बाय में 5, तो यानी 6,000 पर मंथ। और प्यून की जो सैलरी है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी 20,000 डिवाइड बाय में 5, क्योंकि हमें पर बस चाहिए, तो यह आएगा 4,000। और क्लीनर की भी सैलरी इसी तरह कर देंगे, तो 20,000 डिवाइड बाय में ये भी सेम 4,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ टिकट 400 फॉर 100 पैसेंजर किलोमीटर्स, मतलब हम क्या करेंगे, अगर 100 पैसेंजर किलोमीटर चलाएंगे तो 400 रुपये लगते थे, तो कॉस्ट ऑफ टिकट्स भी निकाल लेंगे उसी सेम जैसे फ्यूल का निकाला था। तो 400 डिवाइड बाय में 100,000 इंटू में हमने टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कितना था हमारा, 1,80,000 रुपये, और 1,80,000 किलोमीटर, सॉरी 1,80,000 किलोमीटर, तो ये आएगा 400 डिवाइड बाय में 1000 इंटू में 1,80,000, तो ये आ रहा है 72,000। और ऑफिस रेंट जो है वो तो हमारा जो ऑफिस रेंट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, और वो कितना है हमारा 40,000 रुपये पर मंथ, तो 40,000। और दूसरी चीज़ है ऑफिस रूटीन एक्सपेंस, मतलब ऑफिस के अंदर छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, तो वो कितने थे 30,000 रुपये के पर मंथ, तो 30,000 रुपये पर मंथ। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं तो इसको हटा लेते हैं, तो ये आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 10% कमीशन दे रखा है, वो भी टेकिंग्स पे है, तो मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेकिंग्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सबका टोटल, आइए सबसे पहले इन सबका टोटल करते हैं, तो वो आएगा 2 लाख प्लस में 5,72,3,000 32,000 प्लस में 24,000 प्लस में 4,000 प्लस में 18 प्लस में 4 प्लस में 24 प्लस में 90 प्लस में 2,80,000 प्लस में 12,000 प्लस में 6,000 प्लस में 4,000 प्लस में 4,000 प्लस में 72,000 प्लस में 40,000 प्लस में 30,000, तो ये आ रहा है 14,16,300। आप लोग एक बार चेक कर लेना, गलत तो नहीं है। ये आ रहा है 14,16,300, 14,16,300। तो आइए देखिए हमारा क्या आया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन
कमीशन 14,16,300। इसमें ऐड करेंगे कमीशंस जो कि है टेकिंग्स पे, तो हमें टेकिंग निकालना पड़ेगा, तो जो भी निकलेगा इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी प्रॉफिट्स, तो हमारा क्या आ जाएगा टेकिंग्स। बट हमें तो टेकिंग्स ही नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे ये, और ये सारी चीज़ें कमीशन और प्रॉफिट दोनों टेकिंग्स पे है, तो हम क्या कर लेंगे टेकिंग्स को लेट कर लो, लेट टेकिंग्स टू बी 100%। अगर ये 100% है मान लो, और हमें प्रॉफिट का रेट दे रखा है 20% और कमीशन का दे रखा है 10%, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉस्ट है, यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन है, वो 70% होगा। क्योंकि देखो ये अगर 100 है तो इनमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट कितना रह जाएगा 70%। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, अगर ये 70% है तो इसको हम 100% कर सकते हैं चेंज। तो आइए कैसे करेंगे, तो आया 14,30,300 इंटू 100 डिवाइड बाय में 70, तो इसको करेंगे तो ये आएगा इंटू 100 डिवाइड बाय में 70, तो ये आ रहा है 20,23,286, क्योंकि 85 है तो उसको 86 कर लेंगे, 20,23,286। अब इसी का 20% निकाल दो, तो 23,286 का 20%, तो वो आ रहा है 4,04,656। तो इसी तरह ऊपर चले जाएंगे अब, तो उसका देखिए 20,23,286 का 10%, तो ये आ रहा है 20,200, 2,02,328। तो अब इसको अगर प्लस कर दे तो हमारा आ जाएगा 14,16,300 प्लस में 2,02,328, तो ये आ गया 16,18,628। ये हमारा था टोटल टेकिंग्स। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर। हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर किलोमीटर के अंदर, तो उसका क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे टेकिंग्स डिवाइड बाय में टोटल किलोमीटर्स। हमारा टोटल किलोमीटर्स कितना चले थे, हम चले थे 20,23,286 डिवाइड बाय में 4,000, तो इसका आंसर आएगा 505.82 रुपीज़। मतलब हम क्या करेंगे, अगर 1 किलोमीटर चार्ज करना है तो कितना करेंगे 505.82, और पर पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, तो वो हमारा होगा टेकिंग्स डिवाइड बाय में टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। तो टेकिंग्स कितनी थी हमारी 23,286, और डिवाइड बाय में 1,80,000, क्योंकि 1,80,000 किलोमीटर्स था वो। तो ये आएगा 1 रुपये 1.1240। मतलब हम क्या करेंगे, अगर कोई कस्टमर है तो उससे हम 1 रुपये चार्ज करेंगे 1 किलोमीटर्स के लिए, और वही हम 505 रुपये चार्ज करेंगे किसी भी ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। पर पैसेंजर किलोमीटर में 1.1240। तो यही हमारा जो आज का टॉपिक था वो था ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। आप ऐसी ही वीडियोस के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस का एंजॉय ले पाएँ। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियोस में हम होटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट चार्ज करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ पर रूम पर डे चार्ज करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, और लाइक द चैनल, सॉरी उल्टा बोल दिया, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।